सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हमारा हाल ही में हिस्ट्री पोर्शन का लेसन फिनिश हुआ, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। उस लेसन को आशा है आपने ठीक ढंग से समझ लिया होगा और विस्तार पूर्वक उसको आपने सोल्व भी कर लिया होगा। और साथ के साथ आपके रिवीजन टेस्ट चले हुए हैं, रोज़ाना एक सब्जेक्ट का टेस्ट आता है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोल्व करें, उसको प्रश्नों के उत्तर देकर एक रिकॉर्ड भी बन रहा है। हालांकि ये नंबरों का इतना महत्व तो नहीं है, ये केवल आपके मूल्यांकन के लिए है कि हमारे द्वारा आप कितनी कैच कर रहे हो, पढ़ाया जा रहा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनका कितना आप फ़ायदा उठा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं, तो इसको अवश्य दें। आज हम इकोनॉमिक्स पोर्शन का 9th क्लास का 2nd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संसाधन के रूप में लोग। अवलोकन। सबसे पहले संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। लेसन का थोड़ा सा परिचय देखें। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन, कौशल और अक्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है, यानी इंसान में क्या दक्षता है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देना। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते हैं। यानी एक संपन्न देश, एक सुदृढ़ देश के पास क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते हैं। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश में उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित, बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर एक पिक्चर के द्वारा समझाया गया है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व में किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर दो डिस्कस किए जाते हैं। मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम साधन है, यह उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा और डॉलर के समान है, यह उससे भी अधिक है। यानी मानव पूंजी को सबसे ऊपर दिखाया गया है। यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ये भी मानव पूंजी है। स्वास्थ्य सुविधाएं, पठन कार्य भी मानव पूंजी है और कार्य भी मानव पूंजी है, जैसे एक टेलर। डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति है। उच्च आय में न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उनकी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह के अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकती। अनेक
दशकों में भारत के विशाल जनसंख्या को एक परिसीमित अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है, लेकिन यह एक आवश्यक नहीं कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसमिति के में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग, औद्योगिक कृषि, श्रमिकों के प्रशिक्षण, अपनी वैज्ञानिक अनुबंध आदि संसाधनों के व्यय निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। एक बच्चे की एक व्यक्ति की कहानी है, शकल की कहानी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव में सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसे पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक परीक्षा पास की, लेकिन वह गर्व से बेकार बैठा था क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली थी। बूटा सिंह शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल के नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसे उसके शीघ्र ही प्रवेश पा लिया था। उसे पढ़ना शुरू किया, उत्तर माध्यमिक परीक्षा पास की। उसके पिता ने उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल को लिए कंप्यूटर व्यवसाय कोर्स का अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था, आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसे एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर में फर्म में अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसने बॉस में उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर पदोन्नति दी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट टाइम अलग अलग कहानियाँ पढ़ेंगे। आज इस लेसन की पृष्ठभूमि संसाधन के रूप में लोग कैसे हैं, इस पर सुंदर आप नोट्स तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।